बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से है। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, ये कैसे हासिल किया जाता है, इसे हासिल करने के लिए क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और हम ये देखेंगे कि इसका हासिल करना क्यों ज़रूरी होता है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए, अगर किसी शख्स की डेथ हो जाती है और उसके जो कानूनी वर्सा हैं वो ये चाहते हैं कि उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को तकसीम कर दिया जाए अमंग ऑल दी लीगल एयर्स, तो इस तकसीम के सिलसिले में उन्हें एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट कहलाता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अ लीगल एयर्स टू क्लेम इनहेरिटेंस ऑफ अ डिसीज पर्सन। और ये जो हम बात करते हैं कि वो इनहेरिटेंस क्लेम करेंगे, वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी में डिसीज़ के बैंक अकाउंट आ जाते हैं, उसके अगर किसी कंपनी में शेयर्स हैं वो आ जाते हैं, अगर उन्हें कुछ सर्टिफिकेट और बॉन्ड्स लेके रखें वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। इसी तरह अगर डिसीज़ जो है कहीं पे कोई सरकारी मुलाजिम है तो उनकी जो पेंशन्स वगैरह की जो सिलसिले हैं वो भी यानी उनकी कोई जो पेंशन का अमाउंट है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। इसी तरह जो ग्रेजुएटी अमाउंट है वो भी हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। जब भी हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करने जा रहे होते हैं तो इसके लिए हमें कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी करना ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अ डिसीज पर्सन। सेकेंड वन इज़ डिटेल ऑफ सब्जेक्ट एसेट्स, जिसके लिए यानी अगर हम बैंक उसका कोई बैंक अकाउंट है उसके लिए हम उस पे क्लेम करना चाह रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल हमें देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम कोई पेंशन वगैरह के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो उसके लिए भी हमें उसका पूरा जो है वो एक डिटेल देनी पड़ेगी। या हम ग्रेजुएटी के लिए ग्रेजुएटी फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। इसके अलावा थर्ड वन इज डिपार्टमेंट अथॉरिटी लेटर, मीन कि जिस जगह पे डिसीज पर्सन जॉब करते थे, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का अथॉरिटी लेटर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड फोर्थ वन इज फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय दी नादरा। नादरा एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है, वो भी हमें जो है वो देना ज़रूरी होता है जब हम सक्सेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे होते हैं। इसके अलावा कॉपीज़ ऑफ एनआईसी ऑफ लीगल ईयर्स ये होना ज़रूरी है। और इन केस के लीगल ईयर जो है वो अंडर 18 ईयर्स है तो उस कंडीशन में उसका बेफाम हमें देना होगा। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जब हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए सेक्शन 370 से लेके 390 तक सक्सेशन एक्ट 1925 डील्स करता है। सेकेंडली, सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, यानी अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की हम तकसीम करना चाहते हैं तो उसके लिए ही हम सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ एक लीगल ईयर हासिल करेगा, लेकिन उसमें बाकी तमाम जितने भी लीगल ईयर्स हैं उनका नाम मेंशन होता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट SCMR 2018 पेज नंबर 762, at the time of the making of this certificate there is no need to present all the legal year। देखिए, जब भी हम सर्टिफिकेट के लिए कोई भी क्लेम कर रहे होते हैं या जब सर्टिफिकेट बनाया जा रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि रिपोर्टेड डिसीजन है SCMR 2018 में, वो ये कहता है कि उस वक्त तमाम लीगल ईयर्स को प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये जो सर्टिफिकेट है ये सीनियर सिविल जज जो है इशू करते हैं। सेकेंडली, अगर ये सर्टिफिकेट हम हासिल कर लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट ऑल ओवर द पाकिस्तान एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा अगर कोई हमसे पूछता है कि इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए मैक्सिमम
कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो देखिए एक एस्टिमेटेड टाइम वो 2 और 3 मंथ समय लग जाते हैं इसके सर्टिफिकेट को हासिल करने में। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर अप्लाई, अगर हम क्या कोई टाइम लिमिट है कि हम कब डिसीज़ के मरने के कितने दिन बाद इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप 10 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 20 साल बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डिसीज़ के मरने के 1 दिन बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई हमारे पास टाइम लिमिट नहीं दी गई। इसके अलावा जब ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उस टाइम पे एक विटनेस का होना ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा, अगर जो है किसी भी लीगल ईयर्स का नाम मिस हो जाता है, यानी उस सर्टिफिकेट के जो सर्टिफिकेट है जो एप्लीकेशन दी गई है उसमें किसी एक लीगल ईयर्स का नाम जो है वो मिस है, तो उसके लिए कोर्ट पब्लिकेशन करवाता है ताकि अगर उसकी नॉलेज में नहीं है तो वो आके अपनी प्रेजेंस को जाहिर करे। अदरवाइज एक दफ़ा सर्टिफिकेट बन गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अगर सर्टिफिकेट के लिए जो हम दरख्वास्त देते हैं अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है, और अपील जो है सेक्शन कोर्ट या हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये कोर्ट जब भी हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो हम इन पर्सन भी कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ द एडवोकेट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल आता है कि क्या इसकी कोई फ़ीस भी है? तो इसकी फ़ीस जो है वो 5 रुपीज़ है, इसके अलावा इसकी कोई फ़ीस नहीं होती। अच्छा, एक कंडीशन है जो कि एक स्टूडेंट ने मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर पूछा था, तो मैं चाह रही हूँ कि वो यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर एक शख्स जो कि यूके में रहता है, ठीक है, और उसका सॉरी एक शख्स जो है वो रहता है पाकिस्तान में, लेकिन उसका बैंक अकाउंट जो है वो यूके में मौजूद है, तो क्या उसकी डेथ हो जाती है तो क्या इस कंडीशन में उसके लीगल एयर्स हैं वो पाकिस्तान में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान में सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए हमारे पास क्या जुरिस्डिक्शन है, हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? तो एक तो जहाँ पे उसका बैंक अकाउंट मौजूद है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली हम वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे डिसीज पर्सन की रिहाइश है, यानी जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट का, यानी जहाँ पे उसका पीआरसी और डोमिसाइल जहाँ से उसका बिलोंग करता है वहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ग्राउंड्स आते हैं। वो क्या ग्राउंड्स हैं? ग्राउंड्स ऑन विच द सक्सेशन सर्टिफिकेट कैन बी कैंसल्ड और रिवोक्ड। वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पे सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो या तो कैंसिल हो सकता है या रिवोक हो सकता है। तो पहला तो ये सवाल होता है कि क्या सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो रिवोक हो सकता है तो या कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अंडर सेक्शन 383 ऑफ सक्सेशन एक्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो सकता है अगर वो सर्टिफिकेट बाय फ्रॉड हासिल किया गया हो। ठीक है। या फिर वो जो है नंबर 1, अगर सर्टिफिकेट बाय फ्रॉड हासिल किया गया हो, या सर्टिफिकेट जो है वो जो इसमें दैट दी सर्टिफिकेट वाज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ अनट्रू एलिगेशन ऑफ अ फैक्ट। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो सकता है और इसे रिवोक करवाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। ये था हमारा एक बिल्कुल छोटा सा लेक्चर अबाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो कॉन्सेप्ट है अबाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट वो किसी हद तक क्लियर हो चुका होगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगी। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर जो है वो अवेयर कर दिया करें कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है या नहीं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।